करता है। ध्रुव जी महाराज स्तुति का गान कर उठे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे अंदर समा गए। मेरी वाणी मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी जो अभी तक प्रसुप्त होकर के पड़ी हुई थी, शिथिल होकर के पड़ी हुई थी, केवल आपके एक स्पर्श मात्र से वह बोलने लगी है। हे अखिल शक्तिधर, आप समस्त जगत संसार के जितने भी जीव मात्र है उनको आप शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अनन्यास्त हस्त चिंतयो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, मुझ पर आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बोले बेटा कुछ मांग ले। बोले आपसे मैं, बोले उरु कछु प्रथम वासना रही, परंतु नाथ आपके दर्शन जब से हुए ना, तब से मेरी वो वासना भी चली गई। प्रभु पद प्रीति सरित सो बहे। बोले बेटा तू कुछ मांग नहीं सकता और मैं दिए बिना रह नहीं सकता। जा अपने पिता की गद्दी पर 36,000 वर्ष बैठ करके राज्य कर और उसके बाद मेरे ध्रुव तारे को दैदीप्यमान कर। आज तो जो मैया ने जिसने धुतकार करके भगाया था ध्रुव जी महाराज जैसे ही आने को हुए, सबसे पहले आरती की थाली लेकर के वही खड़ी हुई। बोले आज मेरा बेटा आ रहा है, भगवान के दर्शन प्राप्त करके आ रहा है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस पर सब कृपा करने लगते हैं। जा पर कृपा राम की होए, 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 सब कोई। जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की हो। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करने के लिए चले आते हैं, और जिस पर कृपा नहीं होती उससे सब विमुख हो जाते हैं। ऐसे ही संसारियों का भी नियम है। बोलो राधे राधे। श्री राधे। अरे राधे राधे तो बोलो, राधे राधे। श्री राधे। अरे माटी के धोंदाओ कछु तो बोल लो, राधे राधे। जाके पास भगवान ने हाथ दियो और मोहड़ो, ऐसे ही बोले ना गाँव मोहड़ो, तो वो मोहड़े से बोले जरूर और हाथन ने दिखावे जरूर, है ना। राधे राधे। श्री राधे। आज तो लगावे की बनती है, हैं? आज देखते हैं कौन जीतता है। आज संख्या अच्छी है तो मैया जीतते हैं या भैया जीतते हैं? तो पहले लेडीज फर्स्ट, पहले मैया बोलेंगी उसके बाद में भैया, है ना। ठीक है, हाउ या नहीं तो बोलो रे। हाँ तो मैया देखो, अगर घर में बेलना चलाने हैं, अपनों शासन करने हैं तो 2 बार दे दूं, चलो तुम्हारे लाने, है ना। राधे राधे। अरे नहीं रे, अपनो नंबर बाद में आ। राधे राधे। एक बार और, राधे राधे। देखो भैया मूछन को सवाल है। अब तो मूछन मारे खूब मूछन पे हाथ फेरे हो
घर में के होते तेरी बोलती बंद थी यतई बोलत मेरे घर में आके काय चल रहा हो है? मूछन को सवाल है जरा जम से है ना पक्का है? राधे राधे जी कर रहे पड़ गए। चलो सब मिलके राधे राधे। तो कहां थे अपन? कहां थे? उमरिया इस्लाम। हाँ कोई क्या याद नहीं, सबके मूछन और बेलनई में चलो गो। ध्रुव जी महाराज ने अपने घर में जैसे ही प्रवेश किया, छोटी महारानी ने सबसे पहले आरती की थाल सजा करके स्वागत किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी महाराज के विवाह हुए भ्रमी और इला नाम की कन्या के साथ बालक हुए वत्सर उत्कल आदि। एक बार की बात, ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई को किसी यक्ष ने मार दिया तो हजारों यक्षों को ध्रुव जी महाराज ने युद्ध के दौरान वीरगति को पहुंचा दिया। यक्षों के राजा प्रकट हो गए, मनु महाराज प्रकट हो गए, कुबेर प्रकट हो गए। कहते हैं नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिना। बोले बेटा ये साधुओं का मार्ग नहीं है। तुम्हारे भाई, एक भाई को उसने मारा और तुमने उसके हजारों लुढ़का दिए, ये गलत बात। वहीं ध्रुव जी महाराज ने अपने धनुष बाण को रख दिया। बोले महाराज चलिए आपने अच्छा किया जो मुझे बतला दिया, बतलाइए अब मुझे क्या करना है। बोले बेटा कोई क्षत्रिय अपने क्रोध को त्याग दे, इससे बड़ा तो कोई और कार्य होगा नहीं, वरदान मांग लो। बोले नहीं नहीं महाराज, एक वरदान को लिया हूं, अभी तक पापड़ बेल रहा हूं, दूसरा वरदान बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले आपको प्रणाम करता हूं और अपने गृह की ओर प्रस्थान करे भगवान। और इधर ध्रुव जी महाराज कालांतर में जैसे ही समय पूरा होने को आया, ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आकर के खड़ा हो गया। जैसे ही विमान आकर के खड़ा हुआ, ध्रुव जी महाराज के सामने एक पुरुष आकर के खड़ा हो गया। बोले भैया कौन? बोले मैं मृत्युदेव। बोले महाराज इस संसार में मुझसे मिलकर के सबको जाना पड़ता है, मुझसे मिलकर ही सबको जाना पड़ता है। तो ध्रुव जी महाराज से कहा मृत्युदेव ने, बोले मेरे सिर पर पैर रख करके आप इस विमान पर बैठ जाइए, इस विमान पर बैठ जाओ। मेरे सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज ने मृत्योर मूढ़नि पदम दत्वा आरुरोहात, मृत्यु के सर पर पैर रख करके उस विमान पर बैठ गए और बैठ करके आगे जा रहे थे, परंतु मुख मलिन हो गया। पार्षदों ने पूछ दिया, बोले मुख मलिन क्यों है भैया तुम्हारा? तो बोले प्रभु मैं अपनी माँ को भूल आया। बोले ध्रुव जिसकी माँ ने ऐसे बालक को जन्म दिया है, क्या वो कभी पीछे रह सकती है? देखो तुमसे आगे तुम्हारी माँ जा रही है, वो कभी पीछे नहीं रहने वाली। बोले अच्छा प्रभु। ऐसा कह करके ध्रुव जी महाराज अपने परम धाम को गए। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके हुए राजा अंग बड़े धर्मात्मा, लेकिन इनका बेटा बेन सत्ता मिली तो कह दिया, बोले यज्ञ बंद करो, जप बंद करो, तप बंद करो। बोले क्या करें महाराज? तो बोले मुझे ही भगवान मानो, बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा, यही सब करो।
संतों से रहा नहीं गया, संतों ने हुंकार ध्वनि करी तो राजा ही लुढ़क गया। बोले अरे राम राम, हमने तो राजा ही को लुढ़का दिया, अब क्या किया जाए। तो राजा के शरीर का मंथन प्रारंभ किया गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ किया तो निषाद पैदा हो गया। पुनः मंथन प्रारंभ किया तो साक्षात भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया। बोलो पृथु भगवान की। और जैसे ही पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, ये भगवान के इतने परम भक्त कि इन्हीं के नाम से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ गया। इन्हीं पृथु जी के वंश में आगे चलकर के राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही इतने यज्ञ को करते हैं, इतने जप को करते हैं, यज्ञ कर करके एक बात गलत कर देते हैं। बोले क्या? बोले पशु की हिंसा करते हैं, बलि देते हैं। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहते हैं राजन, ये क्या कर रहे हो? इतने पशुओं की हिंसा क्यों कर रहे हो?